अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और जो भाई फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें। आज मैं जो FBR टैक्स है प्रॉपर्टी में यानी गेन टैक्स वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट ने जो है ये टैक्सेस जो हैं काफ़ी बढ़ा दिए हैं और आज इस वीडियो में मैं सिर्फ गेन टैक्स पे बात करूँगा, क्योंकि अगर मज़ीद उस पर मज़ीद जो टैक्सेस है उस पर भी बात करूँगा तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहले जो गेन टैक्स था वो नील था बिल्कुल, तकरीबन 4-5 साल पहले। फिर 2% हो गया और उसके लिए टाइम पीरियड भी था कि अगर आप 5 साल के अंदर अंदर आप ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो 2% जो गेन टैक्स है वो लागू होगा। फिर ये 4% हो गया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको मुख्तलिफ़ तरीके से नाफिज किया है, यानी 3 कैटेगरीज़ में। जिस तरह आवाम को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, यानी अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, इसी तरह जो गेन टैक्स है इसको भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। टैक्सेशन का मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा बिज़नेस है, तो उसमें जो टैक्सेस हमारे सामने आते हैं और जो मसाइल दरपेश होते हैं, तो उससे मुतालिक ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो लाजमी है आपको देखना, क्योंकि हो सकता है अगर आप कल प्लॉट है या मकान है आपका वो सेल करना चाहेंगे तो शायद आपको पहले से ये पता होगा कि आप पे किस तरह के टैक्सेस लागू होंगे। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी को सेल करें और आपके जहन में कोई एक टैक्स होगा, कोई 2 या 3%, और फिर वो आप पे ज़्यादा लगें, 6 या 10% लगें, तो उस वक्त आपको फिर शौक़ लगेगा कि ये क्या हुआ है। तो इस वजह से ये वीडियो अगर आप पूरी देख लें तो इससे आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी और जब भी आप प्लॉट या मकान को सेल करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने होगी और बाद में परेशानी से बच सकेंगे। हमारे पास अक्सर ये मसले होते हैं कि लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं FBR के साथ। वो यहाँ पे प्लॉट जो हैं वो सेल कर लेते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसफ़र करने जाते हैं कि आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा तो वो कम से कम 2-3 लाख होता है, तो वो परेशान हो जाता है, बल्कि वो सौदे कैंसिल हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इसीलिए ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी अगर आप कोई प्लॉट मकान सेल करना चाहें तो ये चीज़ें आपके माइंड में होगी, क्योंकि तो ये चीज़ें आपके जहन में होगी कि आप फाइलर है या नहीं है, उस पर क्या टैक्स होगा। अगर आप रेगुलर फाइलर है उस पर क्या टैक्स होगा, अगर आप बिल्कुल रजिस्टर्ड ही नहीं है उस पर क्या टैक्स होगा। तो फिर ये कि आप जो मकान है या प्लॉट है वो सेल करना चाहेंगे तो काफ़ी मदद आपको मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके जहन में होगी। अभी जो गेन टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो 3 किस्म का है, यानी 3%, 6% और 10%। अब 10% वाले कौन से लोग हैं? 10% वाले वो लोग हैं जो बिल्कुल FBR है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पे बिल्कुल रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उस पर 10 से 12% जो है गेन टैक्स जो है वो लगेगा। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो 30 लाख है, यानी गवर्नमेंट के हिसाब से जो DC रेट होता है वो 30। वो प्रॉपर्टी बेशक आप जिस रेट पे भी भेजें, 1 करोड़ पे भेजें या 60 लाख पे भेजें, जिस पे भी भेजें, लेकिन उसका जो रेट होगा गवर्नमेंट में, उसकी जो वैल्यू है वो 30 लाख है। तो उस पर अगर आप नॉन फाइलर है, आपने बिल्कुल यानी FBR में रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो आप पे जो टैक्स पड़ेगा वो 10% पड़ेगा और ये तकरीबन 3 लाख रुपये बनता है। और दूसरे वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं FBR में, ख़ुद को रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर फाइलर नहीं है, या अभी अभी वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करवा लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं सेल कर लूँगा। तो ये है कि वो तो ठीक है, लिस्ट में आ गए हैं, उसमें FBR में रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन उस पर फिर जो टैक्स आएगा वो भी 10% तो नहीं आएगा, वो फिर 6% आएगा। फिर मैं मिसाल दूंगा कि अगर आप उसकी वैल्यू 30 लाख हैं तो 6% के हिसाब से 1,80,000 रुपये बनते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी का जो रेशो है, रेट है,
वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, फिर आप ख़ुद उससे हिसाब कर लें। यानी जो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है 10% है, फिर जो रजिस्टर्ड है लेकिन रेगुलर फाइलर नहीं है तो उस पर 6% आएगा। फ़र्ज़ करें अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी है तो 6% के हिसाब से 1,80,000 रुपये ये गेन टैक्स देना होगा। अब तीसरी कैटेगरी जो है वो फाइलर है, रेगुलर फाइलर है। अगर वो FBR के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड है, साल 2-3 साल से वो बाकायदा जो घुसवारें वो जमा कर रहा है FBR के साथ, तो उस पर जो गेन टैक्स लगेगा वो 3% के हिसाब से लगेगा। तो 3% मतलब कि अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी वो सेल करना चाहता है तो 3% के हिसाब से 90,000 जो है तो उस पर गेन टैक्स जो है वो आएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अभी सेल करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है उनको फिर रजिस्टर होना ज़रूरी है, तभी आपको बचत होगी टैक्सेस में, नहीं तो ये भारी टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये अब ज़रूरी हो गया FBR में। अब हर किसी को रजिस्टर होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम FBR में रजिस्टर हो जाएं। शायद वो उनको खौफ आता होगा, पता नहीं किस चीज़ का होगा, लेकिन इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अगर बंदा रजिस्टर हो जाए तो अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ों पे उनको बचत हो जाती है। मैंने जो गेन टैक्स था जो प्रॉपर्टी में था, क्योंकि हमारा बिज़नेस तो प्रॉपर्टी का है, उससे रिलेटेड है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह मज़ीद वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।